गलती से आप जुड़ी जाओगे तो परमात्मा आपसे कोई ऐसी गलती फिर से नहीं होने देगा जिससे कि दोबारा परमात्मा आपसे नाराज हो जाए। तो ये उन सभी आत्माओं के लिए जिनकी ये शंका थी, उम्मीद करता हूं सतगुरुदेव जी ने दास को सद्बुद्धि देके और ज्ञान आधार से आप जीवों को जो समझवाई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लाइव शंका समाधान में बस केवल इतना ही। बाकी हम कल फिर एक दूसरे के सामने रूबरू होंगे और जो भगत भाई बहनों की जो शंकाएं हैं उनको लेके हम आपके सामने आएंगे। बीच बीच में जो भी छोटी मोटी कोई घटना होगी संगत में, हम उस घटना से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे ताकि आप भगत भाई बहन कोई भी गलतियां करने से बचें और इस परमेश्वर की भक्ति मार्ग में निशन से होके आगे बढ़े। साथ में पुण्यात्माओं आपको एक छोटी सी जानकारी दास और देना चाहता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो एक छोटी सी जो जानकारी है वो दास आप जी को देना चाहेगा। ये पुण्यात्माओं अभी 4-5 दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस घटना को। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, एक वीडियो है जो आप जी के सामने है। ये वीडियो पुण्यात्माओं छत्तीसगढ़ के बालोद गांव का है। बालोद गांव है या जिला है, वहां का ये वीडियो है। वहां की न्यूज में ये न्यूज आई है और दास आपको बता दें कि आप किन काल प्रेरित मनवश लोगों की कुसंगति में उलझे हुए हैं, किस प्रकार से आप लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में सहयोग देकर भेड़ चाल में चलते हुए अंधे होकर आंखों पे काली पट्टी बांध के आप इन लोगों का साथ देकर कैसे आप लोग अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं, कैसे आप उस परमात्मा को दुखी कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, ये वीडियो आपको समझाएगा। जिस व्यक्ति ने थाने में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा नियुक्त स्टेट कोऑर्डिनेटर मनीष साहू के ऊपर जो आरोप लगवाए हैं, जो एफआईआर दर्ज करवाई है, वो कोई सत्सेवक नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से 2020 में इन्होंने नाम दीक्षा ली थी और 2020 के बाद जब इनको पता चला धीरे धीरे सच्चाई का और इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फरमानों को मानने से इनकार कर दिया, उनके पीले पर्चों को मानने से इनकार कर दिया कि भाई हम किसी व्यक्ति की कोई बात नहीं मानेंगे। हम जब गुरुदेव से जुड़े थे तो पीले पर्चे देख के नहीं जुड़े, हम ये फर्जी ऑडियो सुन के नहीं जुड़े, हम गुरुदेव का सत्संग सुन के जुड़े थे और हम गुरुदेव के सत्संगों में कही गई बातों को ही उनका आदेश मानेंगे जब तक गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो इन सब बातों से दुखी होकर अपने धार्मिक धंधे को बंद होता देखकर कि अगर संगत इसी प्रकार ज्ञान आधार से चलती रही, हमारे नामदान केंद्रों पे आना छोड़ दिया, हमारे फर्जी आश्रमों में आना छोड़ दिया, हमको ज्योति पाठ और दान का पैसा देना छोड़ दिया, तो हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम लोग खाएंगे क्या। इन सब बातों से दुखी होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मंडली ने उस भगत के घर पे जाके धरना दे दिया और उस भगत ने आरोप लगाए हैं। ये न्यूज एंकर आपको बताएगी, थाने में जाके उस भगत ने एफआईआर करवाई है। वो भगत आपको बताएगा अपने मुख से कि किस प्रकार से वहां का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उसका नाम क्या, मनीष साहू या क्या है, अभी आप इसमें सुन लेना। छत्तीसगढ़ के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने उस भगत की जो बेटी है उसको हम बिस्तर होने के लिए बाध्य किया, हम बिस्तर होने के लिए, अपने साथ में सेक्स करने के लिए उस बहन को उसने बाध्य किया, उसके ऊपर दबाव डाला। क्या कारण था, क्या नहीं कारण था, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन ये न्यूज हमारे सामने आई है। ये न्यूज आपको कुछ बताएगी, आप जी ध्यान से आप इसको सुनिएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में पीड़ित प्रार्थी ने बताया कि सदगुरु रामपाल महाराज जी के नाम पर प्रशासन के मापदंडों को ठेका दिखाते हुए कुछ लोग अवैध रूप से नामदान केंद्र में दीक्षा लिए पुण्य आत्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं। परिवारवाद चलाते हुए आश्रम में पाठ प्रकाश ज्योति आरती और दान के पैसों पर कब्जा बनाए हुए हैं, जबकि संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है कि भारतीय संविधान के आधार पर ही नामदान केंद्र का संचालन किया जाए।
परंतु उनकी बातों की धज्जियां उड़ाते हुए नामदान केंद्र में जमा हुई राशि और ट्रस्ट संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज छत्तीसगढ़ शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। संत रामपाल के शिष्य महिलाओं की इज्जत करते हैं, परंतु राज्य संयोजक दुष्यंत, जिला संयोजक प्रमोद, मनीष एवं उद्धर आदि लोगों द्वारा बदनाम करने की नियत से लज्जा भंग करने की कोशिश की जा रही है। कारण मात्र इतना है कि ब्लॉक सेवादार मनीष जो भगत है उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने उनकी बेटी की लज्जा भंग करने की कोशिश की, हम विस्तर होने का आरोप लगाया। इन्हीं के लोग हैं, ये कोई सत्सेवक नहीं है, इन्हीं मैनेजमेंट के लोग हैं जो मैनेजमेंट के कुकर्मों से दुखी होके पुलिस स्टेशन में जाके इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। आगे सुनिए। साहू द्वारा लड़की को हम बिस्तर होने के लिए कहा, बात कही गई थी, बात नहीं मान। दोबारा सुनिए। प्रमोद, मनीष एवं उद्धर आदि लोगों द्वारा बदनाम करने की नियत से लज्जा भंग करने की कोशिश की जा रही है। कारण मात्र इतना है कि ब्लॉक सेवादार मनीष साहू द्वारा लड़की को हम बिस्तर होने के लिए कहा, बात कही गई थी, बात नहीं मानने पर भागी परमेश्वर के इशारे में मीटिंग कर इन्हें बदनाम करते हुए सभी के बीच इनके माँ बाप को बेइज्जत करते हुए अनगढ़ बातें कही गई, जिनकी रिपोर्ट दर्ज बारूद कोतवाली में कराई गई। ये भगत जी हैं जो उस लड़की के पिता हैं। इनकी लड़की को छत्तीसगढ़ के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने हम बिस्तर होने के लिए बाध्य किया। तो ये उस लड़की के पिता हैं, ये भी एक भगत है। अब ये वहां पुलिस थाने के सामने मीडिया को क्या कह रहे हैं, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। इनके माँ बाप को बेइज्जत करते हुए अनगढ़ बातें कही गई, जिनकी रिपोर्ट दर्ज बारूद कोतवाली में कराई गई। ये तो पहला ऐसा कदम होगा जब कोई पीड़िता ने हमारे जो जिला, प्रदेश और ब्लॉक और अन्य जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ में इनके जो कर्म हैं इनको प्रकाश में लाने के लिए हिम्मत जुटाई है यहाँ थाने में रिपोर्ट करने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से तो काफ़ी जो संगत है हमारी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको बहुत पीड़ित लोग हैं। और यहाँ तक कि ये लोग जो है अपना जासूस लगाए हुए हैं कि इनके खाने पीने, रहने पहने हर एक स्वतंत्रता पर इन लोगों ने नज़र रखा हुआ है। और जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ ऐसा लगता है कि कुछ प्रकाश डाल देगा या बोल देगा, और उनको ये लोग मिशन से बाहर करने के लिए एक पीला पेज बनाया हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए लोगों की बात है, और मैं भी करीब 8 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ संत रामपाल जी महाराज जी से। और 2-3 साल पहले तक ऐसा इस तरीके की कठिनाइयों का सामना जो है आम भगत को झेलना नहीं पड़ता था। अभी इन लोगों ने अपना एक बूथ बनाया हुआ है, वो भी जो चयनित किए गए हैं ब्लॉक सेवादार, जिला सेवादार या कोई स्टेट सेवादार, वो आम संगत के थ्रू बनाया नहीं गया है। ये कहीं ऊपर से लोग बन के आता है और ये लोग ऊपर से किसी चीज का पालन करते हैं। संगत से बनाए हुए जो लोग रहते हैं जिनको आम संगत बनाना चाहती है कि इनको हम अपने लिए जिला सेवादार चुनेगा था, तो उन लोगों का यहाँ पे कोई चलने नहीं दे रहा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से उस लड़की के पिता ने आरोप लगाए हैं। आप सबके सामने वीडियो है, लड़की का पिता है, थाने के सामने से मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है, एफआईआर करवाई है और स्पष्ट कह रहा है कि पूरी संगत छत्तीसगढ़ की महादुखी है इन लोगों से। पिछले 3-4 वर्षों से ये जो मैनेजमेंट है सतलोक आश्रम हरियाणा, इन्होंने संगत को बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है अपने धार्मिक धंधे के लिए। ये संगत को डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इनकी बातों को नहीं मानता है जो हमारे गुरु जी के ज्ञान के खिलाफ होती हैं, तो उन लोगों के घर पे आके मंडली बुला के उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उन लोगों को मिशन से बाहर करने के लिए दबाव डालते हैं। तो ये सारी बातें आपको लड़की के पिता ने, जो कि भगत हैं, संत रामपाल जी के भगत हैं, इन्होंने आपके सामने बताई है। दास कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहे हैं या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने 1 घंटे पहले इसी वीडियो में देखा कि 1.5 साल पहले जिस नामदान सेवादार ने, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले का था, जिसने एक नाम शुद्ध करवाने गई शादीशुदा बहन के साथ 8 दिन तक बलात्कार किया,
आज लगभग 16-17 महीने के बाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली के एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है। आज उसकी अकाल मौत हुई है जिसने जो कुकर्म किया था। तो इन सेवादारों के लिए, इन ब्लॉक सेवादारों के लिए, इन कोऑर्डिनेटरों के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये संगत को केवल भेड़ बकरियां समझते हैं, संगत को मक्खी मच्छर समझते हैं, संगत को केवल अपने धार्मिक धंधे का एक सीढ़ी समझते हैं। और वो मूर्ख व्यक्ति है, वो ज्ञानहीन प्राणी है, जो इतना समझने के बावजूद भी, इनकी इतनी उल्टी और मनवश काल प्रेरित घटिया हरकतों को देखने के बावजूद भी, और आए दिन उन घटिया हरकतों के चलते जो इनकी मृत्यु हो रही है, इन सब बातों को नजरअंदाज करके, आंखों पे काली पट्टी बांध के, फिर भी इन्हीं मनवश कुकर्मी लोगों का साथ दे रहे हैं और अपने आने वाले आध्यात्मिक क्षेत्र में, अपने भविष्य में, अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझदार वो होगा, अच्छी आत्मा वो होगी, सतगुरु रामपाल जी भगवान का कृपा पात्र भगत वो होगा जो समय रहते इन सभी ज्ञान विरुद्ध घटिया हरकतों से शिक्षा लेते हुए संभल जाएगा। जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, जो कि काल प्रेरित है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वें कबीर पंथ को उसका सत्यानाश करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, लोगों को इस मार्ग से तोड़ने के लिए आया हुआ है। अच्छी आत्मा वो होगी जो समय रहते सात संगत से जुड़ जाएगी, सत्संगों के वीडियो देख के नीर खीर का निवेरा कर लेगी और इस बात को अच्छे से जान लेगी कि यदि आज आपका भला हो सकता है, यदि आज आप निसंशय होकर भक्ति कर सकते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के सही मानने में आप उनकी शरणागत हो सकते हैं, आप अपने आप को एक अच्छा सुयोग्य भगत कह सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सात संगति से जुड़ के ही ऐसा संभव है, दूसरा उसका कोई तरीका नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। खुद जो पीड़ित परिवार है, जो भगत है, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ, आपके जिला कोऑर्डिनेटर के खिलाफ, आपके ब्लॉक सेवादारों के खिलाफ सरेआम थानों में जाके दुखी होके, तंग होके जो शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, और उसके बावजूद आप अपनी आंखों से ऐसी मनवश घटिया हरकतों को देखकर भी यदि आंख नहीं खोलते हैं, नहीं जागते हैं, तो पुण्यात्माओं, आने वाले समय में महाभारत के भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह वो हाल उन सभी भगत भाई बहनों का होगा जो आज सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखते हुए भी अपनी आंख बंद करके बैठे हुए हैं कबूतर की तरह। तो आज के लाइव संघ का समाधान में केवल इतना ही, और आज के इस वीडियो के लिए हम सभी भगत भाई बहन परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का कोटि कोटि दंड धन्यवाद करते हैं। परमात्मा फिर से हमें एक मौका दे भाई बहनों के बीच में आने का, साथ संगति का, लाइव संघ का समाधान का। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, और बाकी बातों के लिए फिर परमात्मा हमें कल फिर से एक मौका देंगे, एक समय देंगे, सभी भगत भाई बहन आपस में मिलके, और हम इस विषय पे चर्चा